हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में। मैं डॉक्टर उमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है हेबरमास। हेबरमास जो है वो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है। अब तक की इस यात्रा में हमने पढ़ा जॉन रॉल्स के बारे में, फ्रांस फेनन के बारे में, अन्ना अरेंड के बारे में। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे हेबरमास के बारे में। ठीक है, माइकल वॉल्जर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हेबरमास। हम पढ़ते हैं हेबरमास के बारे में। ठीक है, हेबरमास जो है उनका पॉलिटिकल साइंस में क्या योगदान है, उनका सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या मुख्य रूप से योगदान है, उनसे संबंधित कौन सा पेपर हमारे क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में आने के चांस है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हेबरमास है ये मूल रूप से समाजशास्त्री है, सोशलिस्टिक से है। मतलब कि सोशोलॉजी के विशेषज्ञ माने गए हैं। समाज जो शास्त्री होते हैं, समाजशास्त्री हैं, प्लस दार्शनिक भी रहे हैं, ये फिलोसफर भी है। यूं कह सकते हैं सामाजिक दार्शनिक। जो आपकी सोशोलॉजी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं ये, और सोशोलॉजिस्ट और समाजशास्त्री और फिलोसफर, समाजशास्त्री और दार्शनिक। यूं कह सकते हैं हेबरमास क्या है, एक सामाजिक दार्शनिक है। हेबरमास क्या है, एक सामाजिक दार्शनिक है। ठीक है, हेबरमास को पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में और दर्शन शास्त्र की और समाजशास्त्र की लैंग्वेज में बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावादी। उत्तर आधुनिकतावादी हेबरमास कौन है? उत्तर आधुनिकतावादी है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो होता है, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन जो होता है, उससे संबंधित है कौन? हेबरमास, उत्तर आधुनिकतावादी। ठीक है, हेबरमास का जन्म जो है 1929 में हुआ। जर्मनी के अंदर ही जो पहले राइन साम्राज्य था उसमें उनका जन्म हुआ। ठीक है, फिर आगे जाकर के इनका रुचि नाजीवाद में हुई। बाद में रुचि नाजीवाद से इनका मन हटा और हिटलर के नाजीज्म से हटकर के ये इन्होंने मार्क्सवाद के अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन बाद में जाकर के मार्क्सवाद के कुछ विचारों से मार्क्सवाद के कुछ विचारों से ये इनकी आलोचना करी, उनसे असहमत थे ये। और हेबरमास जो है नव मार्क्सवादी कहलाते हैं। हेबरमास जो है नव मार्क्सवादी भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नव मार्क्सवादी भी कहलाते हैं। ठीक है, तो हेबरमास कौन है? मूल रूप से जर्मन सामाजिक दार्शनिक है, जर्मन उत्तर आधुनिकतावादी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हेबरमास जो है उनका एक और योगदान है पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में, कि हेबरमास ने जो है जर्मनी में, जैसे मैंने बताया ना, वियना सर्किल बनाया था, वियना सर्किल जो बनाया था स्कूल था, वैसे ही फ्रैंकफर्ट संप्रदाय किसने बनाया? हेबरमास ने बनाया। किसने बनाया? हेबरमास ने बनाया। ठीक है, और इसकी जो मतलब की स्थापना है उन्होंने 1923 में करी। ठीक है, और इस संप्रदाय में उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। मुख्य रूप से इन्होंने इस संप्रदाय के अंदर नव मार्क्सवादी विचार जोड़े और उत्तर आधुनिकतावादी विचार जोड़े। किसने जोड़े? हेबरमास ने जोड़े। ठीक है, और जो उन्होंने मार्क्स की आलोचना करी इसलिए उनको बोलते हैं नव मार्क्सवादी बोलते हैं। इन्होंने आधुनिकतावाद की आलोचना करी, मॉडर्नाइजेशन की आलोचना करी, इसलिए इनको बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावादी। इन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना करी, इसलिए इनको बोलते हैं नव मार्क्सवादी। ठीक है, मार्क्सवाद के तो इन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो है आर्थिक नियतिवाद, जिसमें वो कहते हैं कि इतिहास का निर्माण किससे हुआ है? आर्थिक संघर्ष से हुआ है। अर्थशास्त्र जो पूंजीवाद जो है, पूंजी ही इतिहास का विकास करने का कारण है। जबकि उन्होंने कहा कि ये गलत है। समाज का विकास होने में संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियों का भी हाथ है, और राजनीतिक परिस्थितियों का भी हाथ है, जितना कि आर्थिक परिस्थितियों का भी है। आर्थिक परिस्थितियों का भी है, परंतु इतना ही जितना कि मार्क्स मानते हैं। तो हेबरमास मानते हैं कि इतिहास का निर्माण आर्थिक नियतिवाद से नहीं हुआ, बल्कि संस्कृति, समाज, राजनीतिक व्यवस्थाओं से भी हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने मार्क्स के जो कुछ विचारों की आलोचना करी। हेबरमास के जो मार्क्स के विचार है उनकी इन्होंने क्या करी? आलोचना करी। इसलिए वो क्या बोलते हैं? नव मार्क्सवादी बोलते हैं। और आधुनिकतावाद की भी उन्होंने आलोचना करी है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उत्तर आधुनिकतावादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर आधुनिकतावादी किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्क्स, इनको हेबरमास को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हेबरमास जो है इनकी पुस्तकें देख लेते हैं, हम किताब देख लेते हैं एक बार इनकी। इनकी जो पुस्तकें, पहली पुस्तक है इनकी
the structural transformations of public sphere the structural transformations of public sphere। ठीक है, दूसरी पुस्तक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना है, याद रखना है इस पॉइंट को, लेजिटिमेशन क्राइसिस। और इस पुस्तक को का नाम है हिंदी में वैधता का संकट। ये सिद्धांत भी ध्यान रखना इनका, ये इनका सिद्धांत भी है और ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेरोमास की। ठीक है, तीसरी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ठीक है, और एक पुस्तक और भी उनकी जो कि फिलॉसफी पर आधारित है, बेसिकली द पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग। ये इनकी चौथी पुस्तक है। परंतु ये दूसरी पुस्तक है इनकी लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से केवल पॉलिटिक्स साइंस से अपने क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, इनकी इस बुक का नाम आता है, सिद्धांत का नाम भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी हेबरमास की पुस्तक होगी बेटा, हेबरमास की पुस्तकें हो गई। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि जो हेबरमास है, हेबरमास जो है इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद क्यों कहा जाता है, इनको उत्तर आधुनिकतावादी क्यों कहा जाता है? हेबरमास को उत्तर आधुनिकतावादी क्यों कहा जाता है इनको पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का सपोर्टर क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इन्होंने बताया कि जो आधुनिकीकरण हुआ है समाज में, उससे समाज का विनाश हुआ है। क्योंकि इसमें विज्ञान, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी का यूज पूंजीवाद के अनुसार हुआ है, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। इससे हर जगह के बाद समाज का, संस्कृति का विनाश हुआ है, विनाश। इसलिए चाहते हैं कि इस चीज को खत्म करें और वापस से एक उत्तर आधुनिकतावाद लेके आए, जिसमें कि परंपराएं भी हो, जिससे परंपरा भी हो, तर्क भी हो, विज्ञान भी हो, साइंस भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो। ठीक है ना, ये है पोस्ट मॉडर्निज्म की कहानी, मतलब ये है उत्तर आधुनिकतावाद की कहानी। ठीक है, इसमें क्या हो, तर्क भी हो, लॉजिक भी हो, और इसके अंदर जो है विज्ञान भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो। लेकिन आधुनिकतावाद की जो बुराइयां हैं उनकी इन्होंने आलोचना करी और कहा कि आधुनिकतावाद जो है बेसिकली पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। मॉडर्नाइजेशन किसे बढ़ावा देता है? पूंजीपतियों को बढ़ावा देता है, बाध्यवाद की अर्थव्यवस्था को आधुनिकतावाद बढ़ावा देता है। तो उसकी इन्होंने बुराई करी, कहा कि आधुनिकतावाद जो है ये बेसिकली क्या है, आम आदमी गरीब आदमी के खिलाफ है, उसका शोषण करने के लिए बनाया गया आधुनिकतावाद को। क्या चीज हम फिर समझते हैं एक बार दोबारा से, कि इन्होंने कहा कि आधुनिकतावाद अच्छी बात है लेकिन उसमें तर्क नहीं है। इसमें जो विकास हुआ है समाज का, जो विकास हुआ है, ये विकास हुआ है विनाश की ढेर पर, विनाश के ढेर पर विकास हुआ है। ठीक है, तो इसने कहा कि विनाश के ढेर पर जब विकास हुआ है तो इसी कारण से, इसी लॉजिक से, इसी कारण से जो है जब विनाश हुआ है समाज का, संस्कृति का और परंपराओं का विनाश हुआ है। तो इससे क्या, संस्कृति विनाश से क्या होता है कि आधुनिकतावाद का जो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए उनका उत्तर आधुनिकतावादी बनो, विकास भी जोड़ो लेकिन परंपरा भी जोड़ो, साइंस टेक्नोलॉजी का यूज कम से कम करो, और पूंजीवाद को मूल रूप से हटा दिया जाए पूंजीवाद को, और नव मार्क्सवाद लेके आया जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ हेबरमास ने सिद्धांत दिया कि ये बोलते हैं कि राजतंत्र जो है ना, इसकी आलोचना करी उन्होंने कि खराब होता है, इससे अधिकार नहीं मिलते, ये खराब होता है क्योंकि ये तर्क पर आधारित नहीं है, ये तर्कहीन शासन है, तर्कहीन शासन है। इसी प्रकार से हेबरमास ने जो है ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी सिद्धांत है उसकी जो आलोचना की, कहा कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये भी एक तरह से शोषण का प्रतीक है, हरेसमेंट का प्रतीक है। इसकी इन्होंने आलोचना करी, किसकी? नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की। क्या कहा, ब्यूरोक्रेसी जो है इससे विनाश हुआ है समाज का, ऐसा इनका मानना है। संस्कृति का, परंपराओं का विनाश हुआ है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का विरोध किया है। जो मैक्स वेबर ने सिद्धांत नौकरशाही का सिद्धांत, उसकी इन्होंने आलोचना करी है, भरपूर आलोचना करी है। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने
जो है राजतंत्र की भी आलोचना करी है। हेबरमास मूल रूप से समाजशास्त्री थे, दार्शनिक समाजशास्त्री थे। ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद के अलावा एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इनका, वो बच जाता है, जो इनकी पुस्तक है, जो हेबरमास की तो महोदय की जो पुस्तक है, द लेजिटिमिटी ऑफ द क्राइसिस, द लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट, है ना। ये तो पुस्तक ही मैंने बताई थोड़ी देर पहले आपको, ये पुस्तक थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। इसको उन्होंने बोला वैधता का संकट, और इसी के आधार पर इनका सिद्धांत भी है, इसका नाम है वैधता का संकट। और वैधता का संकट जो है, ये क्या है, जो ये क्यों पैदा हुआ, ये आधुनिकतावाद जो है ना, आधुनिकतावाद प्लस पूंजीवाद के कारण पैदा हुआ ये। ठीक है, कि इससे ये हुआ कि समाज में व्यक्ति की पहचान खत्म हो गई, इसलिए उसकी वैधता का संकट पैदा हो गया। प्लस समाज में व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को चुनौती मिलने लगी। समाज में सामाजिक प्लस राजनीतिक जीवन को समस्याएं देखनी पड़ी। किसको? व्यक्ति को। जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो आधुनिक जीवन है, इस जीवन में व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए बात करी गई थी, समानता की गई थी कि लोकतंत्र आएगा, डेमोक्रेसी आएगी, समानता मिलेगी, अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी। जबकि हेबरमास बोलते हैं कि इससे व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, व्यक्ति को समानता नहीं मिलेगी, अधिकार नहीं मिलेंगे, बल्कि व्यक्ति की पहचान ही खत्म हो जाएगी, उसकी समाज में वैधता ही खत्म हो जाएगी। व्यक्ति क्या है, मनुष्य क्या, ये मानव क्या है, उसकी वैधता ही खत्म हो जाएगी। लेजिटिमेशन जो है, लेजिटिमेशन यानी वैधता, जिसको हम लीगलाइज करते हैं, कानूनी रूप बनाते हैं, वही खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि आधुनिकतावाद और पूंजीवाद ने इतना शोषण कर लिया व्यक्ति का, इतना शोषण कर लिया व्यक्ति का, कि अब व्यक्ति जो है ये सोच ही समाज से आगे जा करके कि मेरा भी खुद का स्वयं का अस्तित्व है, तो व्यक्ति स्वयं अस्तित्वहीन हो गया। व्यक्ति स्वयं क्या हो गया? अस्तित्वहीन हो गया। समाज में कहीं खो गया व्यक्ति, समाज में कहीं खो गया व्यक्ति। ठीक है, तो ये सिद्धांत है हेबरमास का। ये किस कारण से हुआ? व्यक्ति क्यों खो गया समाज के अंदर, व्यक्ति का पहचान क्यों खो गई, व्यक्ति की सामाजिक राजनीतिक जो सांस्कृतिक पहचान क्यों खत्म हो गई, उसकी वैधता संकट क्यों पैदा हो गया, क्राइसिस क्यों पैदा हो गया, समस्या क्यों हो गई? दो कारण है। आधुनिकतावाद का में के अंदर अंधाधुंध विनाश, विकास नहीं विनाश, और साइंस और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग, शासक पूंजीवाद का शोषण का तरीका पद्धति, और मार्क्सवाद के नाम पर भी शोषण। तो इन्होंने कहा नो मार्क्सवाद लेके आओ, पूंजीवाद खत्म करो, और हेबरमास कहते हैं उत्तर आधुनिकतावाद को लेके आओ, जब जाके समाज में क्या होगी? समानता आएगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हेबरमास का मूल रूप से अगर हम देखें, तो हेबरमास महोदय, उनका जो मूल रूप से अगर हम देखें, तो वो क्या है? एक सामाजिक दर्शन शास्त्री है। उन्होंने नौकरशाही का, हम फिर से रिपीट करते हैं एक बार, हेबरमास ने नौकरशाही का विरोध किया है, इन्होंने राजतंत्र का विरोध किया है, इन्होंने आधुनिक जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मिसयूज करने का विरोध किया है, इससे विनाश हुआ है। इन्होंने व्यक्ति की वैधता पे प्रश्न उठाई, व्यक्ति की वैधता, व्यक्ति की पहचान ही खत्म हो गई आधुनिक काल में। तो हेबरमास क्या है? हेबरमास मूल रूप से जो है नव मार्क्सवादी है। मार्क्सवाद कहता है ना कि आर्थिक कारणों से इतिहास की व्याख्या की जाती है, ऐसा नहीं है। इन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना करी है और युवा मार्क्स के सिद्धांतों को उन्होंने माना है। ठीक है, ये उन्होंने आधुनिकतावाद का विरोध किया, इसलिए इनको आधुनिकतावादी भी कहते हैं, उत्तर आधुनिकतावादी भी कहते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने वैधता का संकट सिद्धांत भी दिया, और महत्वपूर्ण इनका योगदान क्या था? इन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, जो पर्टिकुलर नव मार्क्सवादी है, जो पर्टिकुलर उत्तर आधुनिकतावादी है, उसका इन्होंने निर्माण किया, उसको इन्होंने स्थापित किया 1923 के अंदर। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही हमने डिस्कस किया हेबरमास के बारे में, जो मेन टॉपिक जो एग्जाम आने लायक है, और मैंने बता दिए हैं आपको। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आगे तक वो वीडियोस बनाता रहूँ। ओके, बाय।